अगर मनुष्य सारी जीवन साधना ठीक ठीक करे और आखिरी कुछ पलों में उसका मतलब नास्तिक हो जाए, ऐसा कुछ हो उसके साथ, तो क्या उसको 84 लाख में फिर भटकना पड़ेगा? हाँ, अंतिम समय में जो उसकी स्थिति होगी वही फल मिलेगा, लेकिन बाहर पहले जो कर चुकी है भक्ति साधना वो भी उसके पास जमा रहेगा। तो ये जो आगे वाला है उसका फल पहले भोग लेगा, फिर पीछे वाले का फल देगा। यानी पहले तो वो संसार में पैदा होगा, दुखी होगा, नास्तिक होगा, और फिर बाद में जब वो प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा भोग करके, तब वो भक्ति का जो उसका पार्ट है वो उसका फल दे दिया जाएगा। बेकार नहीं जाएगा कुछ, बेकार कोई एक क्षण की भक्ति भी नहीं जाती। कर्म बेकार जाते हैं, ज्ञान बेकार जाते हैं, योग बेकार जाते हैं, भक्ति बेकार नहीं हो। तो सब अमिट है इन राइटिंग। इसने इतना भगवान नाम लिया, इतनी गुरु सेवा की, सब चीजें एक एक दर्ज है लिखी हुई, उसका फल उसको मिलेगा। अगर उसका फल मिलने में डाउट हो तो कौन भगवान को माने? नमस्ते भैया, हम इतनी मेहनत करें और बाद में कह दो 0/100। मृत्यु काल तक फाइल बनती जाती है। अभी कोई व्यक्ति ऐसी पोजीशन में है कि मानव देह अवश्य मिलेगा, और कल को उसका पतन हो जाए, कुसंग में पड़ जाए, भगवान के खिलाफ हो जाए, गुरु के खिलाफ हो जाए, तो इस समय का जजमेंट बेकार हो गया। कोई अभी नास्तिक है, कल परसों 6 महीने बाद वो भगवान का भक्त हो जाए, तो इस समय का निर्णय गलत हो गया। तो मृत्यु तक का पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके अनुसार तय होगा। भगवान तय करेंगे मानव देह दे, देह दे तो इंडिया में दे या और कहीं दे, इंडिया में दे तो फिर कहां दे, किसके घर में किसको मां बनावे, जहां इसको भगवत विषय का वातावरण मिले, इसको फिर गुरु से कैसे मिलवावे, ऐसा फिक्र भगवान को है, वो करते हैं। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तो अपना काम करो, भगवान से प्यार करो, बस बाकी काम वो करेंगे, उनका काम तुम न करो। भगवान और गुरु के प्रति दुर्भावना, माइक भावना, मनुष्य की भावना हो जाना, ये नाम अपराध। तो इन सब गड़बड़ियों से बचे और लगातार प्रयत्न करें, फील करें, भगवान से गुरु से रोकर एकांत में भीख मांगे कि क्या है मेरे पास जो मैं अहंकार कर रहा हूं, महाराज कृपा करो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आंसू नहीं आते तो भी रूप ध्यान का अभ्यास करना है। एक दिन आएगा, जबरदस्त आएगा। रूप ध्यान पर बहुत ध्यान देना है और नामापराध से बचना है, और संसार को स्वार्थ का स्वरूप समझ करके बस ड्यूटी करना है दूर दूर से। न किसी को अपना मानना है, न किसी में सुख मानना। इन सब बातों का अभ्यास करता रहे तो सब बात बन जाती है। रूप ध्यान जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? अरे तो अपना अनुभव बताएगा।
हम रूप ध्यान जब करते हैं तो पहले तो सर्वांग का रूप ध्यान करें, पूरे शरीर का। फिर जब कुछ जम जाए रूप ध्यान तो खाली मुखार बिंदु का करें। अब रूप ध्यान में दो बातें सामने लाओ। एक तो ये जो सामने खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, मैं देख रहा हूं, उनकी पलकें भज रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यानी चल रूप, पत्थर की मूर्ति शरीर का नहीं। जैसे हम लोगों का शरीर है चलता फिरता, ऐसे उसमें क्रियाएं हो रही हैं। इस आनंद में विभोर होना। और दूसरा रूप ध्यान है कि सामने खड़े हो और फिर भी प्रत्यक्ष नहीं दर्शन देते हो, मैं इतना बड़ा पापी हूं, आप तो पतित पावन है, कृपा करो सन्मुख आओ, ये भावना करके फील करके आंसू बहाना। यानी वियोग का ध्यान, संयोग का ध्यान, दोनों को करना है। लेकिन वियोग का ध्यान जब तक न बने संयोग का करो, करना अवश्य है। मन इतना बदमाश, इतना चंचल है कि जब तक इसको रूप ध्यान में न लगाओगे तब तक ये मक्कारी में घूमेगा सारे संसार में। जहां जहां पहले जा चुका है, जो देखा है, जो सुना है, जो रस लिया है, जो स्पर्श किया है, ये 5 इंद्रियों का सब्जेक्ट जहां जहां हमने पहले अनुभव किया है, वहां वहां भागेगा मन और नई नई जगहों में भी जाएगा। इसलिए इसको, इस बंदर को बांधना है, और बांधने का तरीका यही है, हरि गुरु का ध्यान। और अगर ध्यान करते समय संसार में भाग जाए मन, जहां जाए वहीं श्री कृष्ण को खड़ा करो, वहीं गुरु को खड़ा करो, तो वो जगह जहां जाएगा, जैसे दुश्मन के पास गया, दुश्मन का चिंतन आ गया मन में, वहां श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, दुश्मनी खत्म। कहीं भी चिंतन में हमारे गड़बड़ी आवे, मन का विकार पैदा हो, मन कहीं भाग के जाए, तो वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो। कहां आए हो? तुमको गुरु ने कहा था ना मेरा ध्यान करो, तो मन थक जाए और फिर केवल ध्यान करें। ये बंदर को जो कंट्रोल करते हैं मदारी लोग, ये पहले 50 फुट की रस्सी में बांध देते हैं, उसी में उछलता कूदता है, तब फिर 25 फुट की रस्सी कर देते हैं, फिर 10 फुट। जब 1 फुट की रस्सी कर देते हैं तो बंदर बैठ जाता है, वो जान लेता है कि अब भागना व्यर्थ है। ऐसे ही मन पर शासन होता है। अभ्यास करते 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 जब हरि गुरु में मन का अटैचमेंट हो जाता है तो फिर संसार में अपने आप नहीं जाता, लेकिन पहले अभ्यास करना पड़ेगा। अनादिकाल से सृष्टि चल रही है। अनादि माने जिसका प्रारंभ न हो। एक सृष्टि ही ये 2 अरब वर्ष से चल रही है। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो 1 ब्रह्मा का दिन, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का 1 दिन, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की रात। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष। कब प्रलय होता, तो
एक खरबों वर्ष की सृष्टि में कितने महापुरुष हो रहे हैं, हो गए। फिर ब्रह्मांड भी अनंत है, तो किस ब्रह्मांड में कौन महापुरुष हो रहा है, उस ब्रह्मांड में दूसरा जीव महापुरुष हो रहा है, इस ब्रह्मांड में सब में महापुरुष होते रहते हैं, बनते रहते हैं। कोई गिनती है? न भगवान के अवतारों की गिनती है और न महापुरुषों की गिनती है और न मायाबद्ध की गिनती है। सब अनंत अनंत अनंत। भगवान की कोई भी चीज शांत नहीं है, सब अनंत। उनकी लीला अनंत, गुण अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, धाम अनंत, ब्रह्मांड अनंत, जीव अनंत, सब अनंत। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत, तो परिणाम अनंत। ये तो 1000, 2000, 4000, 10,000 वर्ष तक का इतिहास हमको लिखा हुआ मिलता है, बहुत से बहुत। इसमें क्या कोई लिखेगा पुराना हाल। फिर प्रलय के बाद तो वेद भी समाप्त हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। तो प्रलय के पहले कौन कौन महापुरुष हुआ था, ये कौन लिखेगा? तो कौन कौन महापुरुष हुआ है, प्रश्न ही गलत। अनंत महापुरुष हुए। देखो लौकी होती है ना, लौकी, उसमें पहले फल लगता है, बाद में फूल लगता है, देखा? हाँ, पहले लौकी का फल निकलता है डाल से, उसके बाद फिर फूलती है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष पहले से साधना सब कर चुके हैं, तो यहां आके कोई साधना करते भी है, कोई नहीं करते। इसी तरह भगवान के अवतारों का भी हाल है। राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का नाटक किया, हम क्षत्रिय हैं उसके अनुसार चलेंगे। श्री कृष्ण ने दोनों किया, ब्रज में सिद्ध महापुरुषों का नाटक किया, रास वगैरह, और द्वारिका में साधकों के लिए किया, रामावतार की तरह। ऋषभ भगवान ने कर्म संन्यास का किया। सब भगवान के अवतारों में अलग अलग ढंग की क्रिया हुई, उसका कोई अंत नहीं है। महाराज जी, ये साधना करते करते ही मन दिव्य होने लगता है, या पूरा शुद्ध हो जाने के बाद जब गुरु से प्रेम मिलता है उसके बाद जाके वो दिव्य होता है? नहीं, शुद्ध होने लगता है, उसी को दिव्य कहते हैं। शुद्ध होने लगता है कि गंदगी साफ होती गई, तो हमारे विचार अच्छे होने लगे, नेचुरल। हमारा अटैचमेंट संसार से कम होने लगा, नेचुरल। ये सब उसकी पहचान है। जैसे हमारा किसी ने अपमान किया तो इतना चिंतन हुआ था, आज अपमान किया तो थोड़ी देर में खत्म कर दिया, आप आगे बढ़ गए। अब कल हमारा 100 रुपया खो गया तो हम आधा घंटा परेशान रहे, आज 100 रुपया खो गया तो 5 मिनट परेशान रहे, उसके बाद हमने कहा अरे हमारे लिए नहीं रहा होगा, हटाओ। जो जो हम आगे बढ़ेंगे ईश्वर की ओर, क्यों तो ये कष्ट की फीलिंग कम होती जाएगी। ये माइलस्टोन असली। वो साधना में मन धीरे 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 शुद्ध होता है, लेकिन जब पूर्ण शुद्ध होगा तब अलौकिक शक्ति गुरु देगा, वो असली दिव्य है, जिससे माया निवृत्ति होगी, भगवत दर्शन होगा, सब समस्याएं हल होंगी। वो दिव्यता एक पावर है। और इधर की जो शुद्धता है, इसको दिव्य बोलते हैं कि ये माया से रहित होने लगा, माइक अटैचमेंट कम होने लगा, इसका ईश्वरीय अटैचमेंट बढ़ने लगा।
साधक सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ले, मतलब तक पहुंचे, उसकी क्या पहचान है? अरे साधक तो मायाबद्ध है, उसको स्वयं अनुभव में आ रहा है मैं अल्पज्ञ हूं, कामी क्रोधी लोभी मोही संसार का आसक्त हूं और दुख मिल रहा है अनेक प्रकार का। जब उसको अनंत आनंद मिल जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। अरे जब थोड़ा सा फर्क पड़ता है और पता चल जाता है आदमी को कि हाँ अभी बड़ा तेज बुखार था, अब तो आराम है, ऐसा बोलता है वो। टेम्परेचर डाउन हो गया, 4 टेम्परेचर था 100 पर आ गया या 2 पर आ गया, तब भी वो कहता है अब आराम है, आराम है। तो जहां अनंत आनंद मिलेगा वहां किसी से पूछना पड़ेगा क्या देखो भाई अब मेरा क्या हाल है? तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो चलता जाएगा, उसको पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है कि कल से आज में क्या चेंज हुआ हमारे अंदर। कल भी हम निंदा सुन के बुरा मानते थे, आज भी निंदा सुन के बुरा मानते हैं, लेकिन लिमिट में क्या अंतर हुआ ये जानना जरा मुश्किल है हर एक के लिए। लेकिन जब वो पूरा समाप्त हो जाएगा तो गधा भी जान लेगा उसमें क्या है।